दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनो स्टडी करेल में। तो आज एक दल प्रभुत्व का दौर दूसरे चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब के हैं। तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सन 1952 में आम चुनाव के समय कुल मतदाताओं के साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था। तो प्रतिशत 15% था। इसका सही उत्तर होगा 15%। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी चरण सिंह, श्यामा प्रसाद, अटल बिहारी, मोरारजी देसाई। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, बी.आर. अम्बेडकर, राजकुमारी अमृत कौर, अब्दुल कलाम। तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? श्री राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नरेंद्र देव, तो मीनू मसानी। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव ने। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही? तो दूसरे स्थान पर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी। पहले पे रही थी कांग्रेस पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों पे। दूसरे नंबर पर सबसे विरोधी नंबर 1 पार्टी निकली। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का निम्नलिखित में से किस देश में 60 वर्षों तक शासन रहा? तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का निम्नलिखित में से किस देश में 60 वर्षों तक शासन रहा? तो वह था मैक्सिको में। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1951, 1955, 1960, 1965। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 1951 से 1952। तो 1951 और 1952 के बीच में प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल राजकुमारी अमृत कौर, रफी अहमद किदवई, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सी राजगोपालाचारी इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे, और आखिरी भी यही थे क्योंकि एक ही थे। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, रफी अहमद किदवई। इसका सही उत्तर होगा रफी अहमद किदवई प्रथम संचार मंत्री थे। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, समग्र मानवतावादी सिद्धांत के प्रणेता का नाम लिखिए। तो प्रणेता कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय, श्री राजगोपालाचारी, मीनू मसानी। तो इसका सही उत्तर होगा दीनदयाल उपाध्याय। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? इसका प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना जरूरी है, यह आ सकता है। जनवरी 1950 में हुई थी। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, और सुकुमार सेन इसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा क्या रही? तो वामपंथी जिनको कहे जाते थे, उनकी विचारधारा कौन सी थी? तो उनकी विचारधारा थी साम्यवादी या मार्क्सवादी। दोनों एक ही हैं, ध्यान रखना। साम्यवादी या मार्क्सवादी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक ही रहेगी। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? तो हिंदू मुस्लिम एकता जो कि जिसके प्रतिपादक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा गया है? तो भारत में दलितों का मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा गया है, जिन्होंने गरीबों की बहुत सहायता की और उनके लिए बहुत प्रकार की योजनाएं निकाली, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को मसीहा गरीबों का कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो गठबंधन सरकार की अवधारणा क्या है? तो जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जब कई पार्टियां मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाती हैं तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। तो भारत में पहले तीन चुनावों में 1952, 1957 और 1962 में, तीनों चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण रहे? 2 कारण बताने। तो स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसी नेताओं का जनता में अधिक लोकप्रिय होना। तो स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसी नेताओं ने जीत दिलाई थी, आज़ादी दिलवाई थी, इसलिए वह लोकप्रिय थे। तो पहला कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण है
कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल था जिसके पास ग्रामीण स्तर तक फैला हुआ संगठन था। यह संगठन गांव तक फैला हुआ था, इसलिए यह लोकप्रिय था और इसमें जीत का कारण यह बना। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है, तो पहले है नेता और दल। तो एस ए डांगे तो एस ए डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भारत में दलीय व्यवस्था, जो दलीय व्यवस्था है उसकी कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तथा राजनीतिक दल विभिन्न हित समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दल होने की वजह से एक अपना खुद का स्वार्थ देखते हैं और एक क्षेत्र का ही वह प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दूसरा पॉइंट इसका, भारत में राष्ट्रीय दल के साथ क्षेत्रीय दल भी पाया जाता है। तो राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दल भी पाए जाते हैं। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी तथा 1959 में बनी स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक विचारधाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पेज नंबर 287 एक्सीलेंट पासबुक में मिल जाएगा। बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है। अगर हम इसका उत्तर देते तो बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए हमने इसका उत्तर आपको पेज नंबर के थ्रू बता दिया है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के गठन में विचारधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी सुपर डुपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पेज नंबर 286 एक्सीलेंट पासबुक में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यह हमारा टेलीग्राम चैनल है मोनो स्टडी करेल, इस पर आपको सभी विषय के नोट्स उपलब्ध है, और ये जो अभी का है इसके भी नोट्स आपको PDF के थ्रू उपलब्ध हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।